किशनगंज में सैनिक स्कूल के पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, यहीं से तैयार होंगे देश के अनुशासित और भविष्य के नेतृत्वकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के किशनगंज जिले में सैनिक स्कूल के प्रथम शैक्षणिक सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि ऐसे अनुशासित, राष्ट्रभक्त और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने का संस्थान है जो भविष्य में देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सैनिक स्कूलों की जो स्थापना हुई है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और देशभक्ति का समावेश ही ऐसे संस्थानों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यही गुण विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र न केवल भारतीय सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं बल्कि प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में भी देश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि किशनगंज का यह सैनिक स्कूल भी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और यहां से निकलने वाले छात्र देश और समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। मंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों में अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय और परिवार के संयुक्त प्रयास से ही बच्चों का स्वर्णिम भविष्य है वो काफी अच्छा होगा। आगे सुनिएगा, कुछ कहते नजर आए। आज सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल की मान्यता मिली है और सैनिक स्कूल में पूरे देश से बच्चे आते हैं। 40 से 45 बच्चे इस विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा जो सैनिक स्कूल की परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पर, उस परीक्षा से पास करके बच्चे यहाँ पर नामांकन लिए हैं। 29 बच्चों ने नामांकन लिया है। इन बच्चों का सारा खर्च पढ़ाई का भारत सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा और ये बच्चे सैनिक स्कूल के तर्ज पर अपनी पढ़ाई करेंगे। ये किशनगंज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि किशनगंज में भी पीपीपी मॉडल पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल की स्थापना की अनुमति दी है। आज इसके पहले सत्र का, पहले बैच का पढ़ाई की शुरुआत हुई है और आज विद्यालय परिवार को मैं शुभकामना देता हूं। यहाँ के प्रदेश सचिव श्री रामलाल जी को, यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के प्रबंधन के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लगातार सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरी हृदय से शुभकामना है। मुखर्जी और उनका यही नारा था जब जम्मू कश्मीर में उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। और हम लोग इसको बोलते भी थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने धारा 370 हटाकर और कश्मीर के उन वादियों में जहां पर कि देश विरोधी ताकतों को बरसों से कांग्रेसी और कांग्रेस के लोगों ने पालने का काम किया था, सुलगाने का काम किया था और पाकिस्तान का मोहरा बनकर कांग्रेसी रहा करते थे। अलगाववादी नेताओं ने, अलगाववादी ताकत ने कहा था कि अगर 370 धारा हट गया तो इस देश में आग लग जाएगा, लेकिन कहीं धुआं भी नहीं उठा और आज
370 धारा हटने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। कश्मीर के बच्चे जिनके युवाओं के हाथ में पत्थरबाजी कराने का काम कांग्रेसी करते थे, पाकिस्तानी करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में, उन युवाओं के हाथ में किताब और पेंसिल है। वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं और पूरा देश एक अच्छे माहौल के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं।